जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें किसी का अपमान सहना पड़ता है। कभी कभी अपनी गलती की वजह से आपको बिना वजह अपमानित होना पड़ता है। यद्यपि हर कोई अपनी गलतियों के लिए अपमान को सहन करता है, लेकिन अक्सर बिना कारण के सभी के सामने अपमान को सहन करना मुश्किल होता है। जहां कई लोग उनके अपमान का जवाब उसी भाषा में देना शुरू करते हैं, वहीं कई लोग चुप्पी साधे रहते हैं। हालांकि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे में क्या किया जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल होता है और दूसरों का अपमान करने में आनंद लेता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई आपका अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना ही समझदारी है। दूसरा अपमान सहना महान होना है, लेकिन तीसरा अपमान सहना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। सड़े हुए फूलों से ही बदबू आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा सुगंध छोड़ते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरे का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत नीची होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जो लोग दूसरों का अपमान करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक होता है और ऐसे लोग हमेशा किसी का अपमान करने के मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। आपके मन में सवाल होगा कि फिर अपने अपमान का बदला कैसे ले। 1. प्रतिक्रिया मत दो। अगर कोई आपका अपमान करे तो आपको उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे अपनी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप उसे और ज्यादा भड़का रहे हैं। अगर आप उनका जवाब नहीं देंगे तो ऐसे लोगों के लिए यह सबसे बड़ा जवाब होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच आपको परेशान करने की होती है और अगर आप उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे तो उन्हें और खुशी मिलती है। इसलिए चुप रहने में ही समझदारी है। हो सके तो ऐसे लोगों को देखें और उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दें, जिससे उन्हें अपमानित महसूस होगा। दूसरा तरीका, अपमान करने वाले लोगों से दूरी बना लो। अगर कोई इंसान आपका 1-2 बार अपमान कर दे तो आप उससे दूरी ही बना लो, ताकि वो आपका अपमान ही न कर सके। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो, तो उनकी बातों और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करो। तीसरा तरीका, अपने आप को शांत रखो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे, तो ऐसे परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। यदि कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहां से चला जाएगा। चौथा तरीका, मजेदार तरीके से जवाब दो। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। पांचवा तरीका, करारा जवाब दो।
कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। छठा तरीका, बदले की भावना मत रखो। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें। सातवां तरीका, उन्हें माफ कर दो। शायद आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर यही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े न पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ न दे सके। आठवां तरीका, सफल बनो। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की कोई हिम्मत न कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है।